हे गाइस, इस वीडियो पे हम 2018 का रियल एनालिसिस का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले। इससे पहले हमने 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था रियल एनालिसिस का। तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बाकी वीडियोस आप रियल एनालिसिस के वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 2018 का पेपर है। तो सबसे पहले जो आपके ईजिएस्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। तो सबसे पहले जो आपके सीरीज वाले क्वेश्चन है और आपके जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल रिमेन इंटीग्रल के क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है या कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन है उनमें जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 2018 का पेपर है। इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, लेकिन एमसीक्यूज अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे। अभी मेन यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे वहाँ पर हम जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके भी मेन क्वेश्चन है जो आपके आसानी से भी हो जाएंगे वो हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्रूफ वाले में जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपका ये ले रहा हूँ, ये इन्फिनाइट सीरीज़ का। ये आपसे बोला है कि प्रूफ दैट द सीरीज सबमिशन UN ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। ये आपका पार्ट 1 है, ऐसे आपके बहुत सारे पार्ट आएंगे, उसमें हम ये सब क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बोला है, आपको बस UN सीरीज दे रखा है सबमिशन ऑफ UN ऑफ पॉजिटिव टर्म। ये हमें बताना है कि आपकी जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है अकॉर्डिंग एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n। अगर आपका ग्रेटर देन 1 है इट इज़ कन्वर्जेंट, अगर आपका लेस देन 1 है तो आपका डाइवर्जेंट है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, और ये आपका अल्टरनेटिव है बर्टन टेस्ट का। ये जो आपका पूरा यहाँ पर सीरीज दिख रहा है ये आपका अल्टरनेटिव फॉर्म होता है बर्टन टेस्ट का। डी मॉर्गन और बर्टन टेस्ट हमने देखा है, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म आपका ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है। देखो यहाँ पर आपको दिया क्या है क्वेश्चन पे आपको दिया है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 लॉग n इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट है, और अगर आपका लेस देन 1 होगा तो ये आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो आपके जो ये क्वेश्चंस है, ये प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस है बर्टन टेस्ट के हो गया या लॉगरिथमिक टेस्ट का हो गया या रेबिस टेस्ट का हो गया, ये आपके एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। लास्ट में आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें लास्ट आपको ये लाना है कि ये जो आपको अंदर ही सीरीज दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये आपकी ग्रेटर देन P प्लस या P माइनस के फॉर्म पे रहेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। आप लॉगरिथमिक टेस्ट ले लो, आप यहाँ पर ये डी मॉर्गन्स बर्टन टेस्ट ले लो, आप यहाँ पर रेबिस टेस्ट ले लो, तीनों पे आपका ऐसे ही होगा। तीनों के प्रूफ में आपको लास्ट में लाना क्या है, जो भी आपको अंदर सीरीज दी है उसमें आपका ग्रेटर देन P प्लस या P माइनस के फॉर्म पे यहाँ पर बनेगा। इस क्वेश्चन पे भी जब आप यहाँ पर कन्वर्जेंट के लिए प्रूफ करोगे तो आपका P प्लस या P माइनस के फॉर्म पर ही इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो हमारा मेन काम क्या, हमें यहाँ पर इसका ये जो आपको अंदर सीरीज दिख रहा है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू P प्लस या P माइनस के फॉर्म पे इसको लाना है। हम एक ही के लिए प्रूफ करेंगे, पहले हम कन्वर्जेंट के लिए करेंगे। कन्वर्जेंट के लिए अगर हम प्रूफ कर देंगे तो फिर हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर डाइवर्जेंट। हमें डाइवर्जेंट के लिए अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली कन्वर्जेंट के लिए यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सीरीज दे रखा है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट कि ये जो आपकी पूरी लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1 लॉग n, इसको मान लेते हैं कि ये आपका k है। ठीक है, अब k वेयर k इज़ ग्रेटर देन 1, जहाँ पर k आपका ग्रेटर है 1 से। ठीक है, अब क्या हम ज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एज्यूम दैट दैट p इज़ ग्रेटर देन 1, p आपका 1 से ग्रेटर है और k इज़ ग्रेटर देन p एंड p इज़ ग्रेटर देन 1, ऐसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये पूरा आपका ग्रेटर देन 1 है तो दैट मीन्स सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या करा, हमने इस पूरे लिमिट को k के इक्वल माना है, जहाँ पर आपका k 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर इसलिए मान रहे क्योंकि हमें कन्वर्जेंट के लिए प्रूफ करना है, क्योंकि अगर हम ये पूरी सीरीज़ को ग्रेटर देन 1 प्रूफ कर देंगे तो आपकी सीरीज़ यहाँ पर कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, और क्या हमने माना है, हमने p एक आपका नंबर है उसको हमने माना है कि आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा और k इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन p। अब हमें पता है फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट, दो आपकी ऑक्सिलरी सीरीज के टेस्ट होते, हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं। क्या रहता है आपका सबमिशन 1 अपॉन n लॉग n की पावर p। ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 2 की पावर p, फिर आप 3 पुट करोगे तो 3 लॉग p लॉग 3 की पावर p प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके से आपका रहता है और लास्ट में आपका आएगा 1 अपॉन n लॉग n की पावर p अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई इस तरह की सीरीज दे रखी है तो ये आपकी कन्वर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट इफ p इज़ ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। आपके दो टाइप की ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट है, एक हमने पहले डिस्कस कर रखा और एक आपका ये है।
ठीक है। अगर आपका समीशन 1/n log n होल p के फॉर्म पे आपके पास कोई सीरीज है तो ये आपकी कन्वर्जन कब होगा, जब आपका p की जो वैल्यू है जो पावर पे इट इज़ ग्रेटर देन 1 और p इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फॉर द गिवन सीरीज, जो हमारे पास सीरीज यहाँ पर दे रखा है ये UN सीरीज, अगर इसको हम यहाँ पर ऑक्सिलरी सीरीज VN से कंपेयर करें, हम यहाँ पर जो आपकी गिवन सीरीज है UN, इसे मान लेते हैं कि ये आपका UN सीरीज है। ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें विद द ऑक्सिलरी सीरीज VN, इससे हम कंपेयर करें, इससे मैं समीशन VN मान लेता हूँ, इससे अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें जहाँ पर आपके पास VN वेयर VN इज इक्वल्स टू 1/n log n की पावर p है, तो ये आपकी कन्वर्जेंट होगी क्योंकि आपका p क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये अभी हमने देखा यहाँ पर p इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी सीरीज है UN, ये भी आपकी क्या यहाँ पर कन्वर्जेंट है फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो आपकी सीरीज है इसको हम इस ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आपका जो VN है वो क्या आपके पास 1/n log n की पावर p है। तो यहाँ पर आपका p ग्रेटर देन 1 है, ऊपर हमने एज्यूम किया था। तो p अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका VN क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सो फ्रॉम द कंपैरिजन टेस्ट UN भी क्या होगा आपका वो होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट का 6th फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अप्लाइंग 6th फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट की आपकी अलग अलग फॉर्म्स होती है, उसमें जो आपकी 6th फॉर्म है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बर्टरेंस टेस्ट में, आपकी रेशियो टेस्ट में और आपकी रेबिस टेस्ट में, तीनों पे आपकी ये जो 6th फॉर्म है कंपैरिजन टेस्ट की, ये आपकी यूज़ होगी। और वो कहती क्या है कि कोई भी सीरीज आपके पास UN है, UN को आपके पास कोई सीरीज है, ये आपकी कन्वर्जेंट है अगर, तो एक पर्टिकुलर टर्म के बाद आपके पास ये चीज़ रहती है कि UN/UN+1 ये आपका ग्रेटर होगा VN/VN+1 के। तो ये कंडीशन आपका रहता है अगर सीरीज UN आपकी कन्वर्जेंट है तो। ठीक है। ये आपका 6th फॉर्म है कंपैरिजन टेस्ट का, और ये कहता है कि अगर कोई आपकी UN सीरीज कन्वर्जेंट है तो किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद आपका UN/UN+1 ये ग्रेटर होगा VN/VN+1 के। अब आपके पास VN क्या है, VN सीरीज आपके पास ये वाली है 1/n log n होल p, और VN+1 की जगह आप n की जगह n+1 पुट करोगे तो हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, ये आपको यहाँ पर ये चीज़ पुट करनी है। ठीक है। और ये चीज़ आपकी यहाँ पर ऐसी ही रहेगी। ठीक है। तो क्या आएगा देखो, LHS में हमारे पास है UN/UN+1। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास VN/VN+1 है। ठीक है। VN क्या है हमारे पास, VN था हमारे पास 1/n log n की पावर p फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज। ठीक है। अब यहाँ पर पुट करो, क्या आएगा, UN/UN+1 ग्रेटर देन VN क्या है 1/n log n की पावर p अपॉन 1/n+1, और ये हो जाएगा आपके पास log n+1 और इसकी पावर p। ये चीज़ हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो UN/UN+1 ग्रेटर देन n+1 अपॉन n, और ये हो जाएगा आपका log, और ये हो जाएगा आपका n, कॉमन निकालोगे तो 1+1/n और इसकी पावर p अपॉन log n। यहाँ पर मैंने क्या करा, n को कॉमन निकाला तो n 1+1/n आ गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपका बन गया यहाँ पर। और अच्छे से लिखोगे तो ये आपका बन जाएगा UN/UN+1 ग्रेटर देन, इसको आपको LHS को ऐसे ही छोड़ना है, बस आपको RHS में चेंज लाने हैं। ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 1+1/n। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+1/n, और ये आपका log a इंटू b, तो ये हो गया आपके पास log n प्लस log 1+1/n अपॉन log n, और इसके पावर आ गया आपके पास p आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब हमारे पास log 1+1/n है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, और कुछ एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपका log 1+x हो गया, या 1+x की पावर n हो गया, 1-x की पावर n हो गया, log 1-x हो गया। तो इस तरीके की एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपके कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी टेस्ट में आपके ये यूज़ हो सकते हैं। तो 2-4 एक्सप्रेशन आप जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे log 1+x, log 1-x, या 1+x की पावर n, या 1-x की पावर n, तो इस तरीके की एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। ये आपके यूज़ हो सकते हैं कभी भी, जैसे अभी आपका यहाँ पर ये यूज़ होगा। सिंस log 1+x का जो एक्सपेंशन होता है, ये होता है आपके पास x - x² प्लस x³ माइनस टाइम x की पावर 4/4 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से आपका log 1+x का आपका एक्सपेंशन होता है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है आपका log 1+1/n है। ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन यहाँ पर हम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो UN/UN+1 ग्रेटर देन, ये हो गया, और 1+1/n आपका यहाँ पर ऐसे ही रहा।
log n आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। इसका एक्सपेंशन करो तो x क्या है आपके पास 1/n है, तो 1/n माइनस टाइम x क्या है 1/n है, तो 1/2n² हो गया, 2 ऑलरेडी है और बाकी आप रहने दो, बाकी इतना छोड़ दो आप, प्लस अप टू सो ऑन करके इतना आप रहने दो, ठीक है, अपॉन log n और इसकी पावर क्या आएगा p आएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या होगा देखो यहाँ पर, इसको आप अच्छे से लिखोगे तो ये आएगा un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 1/n और ये हो जाएगा आपके पास log n अपॉन log n 1 प्लस 1/n log n माइनस टाइम 1/2n² log n और अप टू सो ऑन और इसकी पावर क्या आ गया p आ गया, ठीक है। अब आपके यहाँ पर एक और एक्सपेंशन यूज़ होगा। दूसरा एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n। तो आपके यहाँ पर मेन दो एक्सपेंशन यूज़ हो रहे हैं, एक आपका होगा log 1 प्लस एक्स का और एक होगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर n का। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू x³ अप टू सो ऑन। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप x² तक दिखाओ, इतना बहुत है, ठीक है। x² तक भी दिखाने की जरूरत नहीं, खाली nx तक दिखाओ, उससे आपका काम हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा देखो यहाँ पर, यह आएगा आपके पास un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन n और इसमें हमें यहाँ पर यूज़ करना है, देखो ये 1 है, 1 प्लस इतना पूरा आप x मान लोगे पूरा और इसकी पावर क्या आपके पास n, ये p है, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर p, ये पूरा n जो आपके पास है ये p है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंशन यूज़ करना है, तो क्या बनेगा 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर n है आपके पास p और x है आपके पास n log n। तो आपके पास जो ये n है ये आपके पास p है, तो p इंटू एक्स के आपके पास, x आपके पास ये है 1 प्लस n और log x, ठीक है, और प्लस अप टू सो ऑन करके आप यहाँ पर छोड़ दो इस तरीके से, ठीक है। अब क्या आएगा आपके पास देखो un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन n और ये हो जाएगा आपके पास p अपॉन n log, और यहाँ पर आपके पास n है तो p अपॉन n log n, तो ये आपके यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो 1/n² के फॉर्म पे जो आपकी टर्म थी वो हमने सब नेगलेक्ट कर रखी है, जितनी भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपकी 1/n² के फॉर्म पे टर्म आएगी उसको यहाँ पर हम नेगलेक्ट करेंगे और जो आपकी नॉर्मल n के फॉर्म पर है उसी को यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम दोनों साइड लॉग लेंगे, ठीक है, दोनों साइड यहाँ पर लॉग लेंगे तो क्या आएगा देखो, आप यहाँ पर लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको यहाँ पर लॉग लेना है। तो यह आएगा आपके पास LHS में log un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन log 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n log n अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपका अप टू सो ऑन करके भी करना है आपको, ये आपका चलते रहेगा अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n log n प्लस अप टू सो ऑन, और ये आपका ऐसे ही रहेगा और इतना आपको यहाँ पर ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से आपका एक्सपेंशन यूज़ होगा log 1 प्लस एक्स वाला, ये वाला एक्सपेंशन आपका फिर से यूज़ होगा, कौन सा वाला, ये वाला एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो x है, अभी जो आपके पास x है वो क्या होगा, ये होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स, किसके इक्वल था, x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो क्या आएगा देखो LHS पे, LHS तो आपका ऐसे ही रहेगा un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन, अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये पूरा आपके पास है x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n log n अप टू सो ऑन, ये तो हो गया, माइनस टाइम हाफ x² है तो इसका स्क्वायर मतलब, तो ये होगा 1 अपॉन n प्लस p अपॉन log n अप टू सो ऑन का स्क्वायर अप टू सो ऑन, इस तरीके से होगा, मतलब इसका स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हो गया x आपका, ये हो गया माइनस x² ये पूरा हो गया अपॉन 2, ये चीज़ हो गया। अब क्या करोगे आप यहाँ पर, अब दोनों साइड यहाँ पर LHS और RHS में आप n लोगे, n से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम लिखेंगे टेकिंग n बोथ साइड्स, दोनों साइड यहाँ पर हम n लेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो n log un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन, अब यहाँ पर जब हम n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n इंटू 1 अपॉन n प्लस p अपॉन n log n, इसको इतना ही छोड़ेंगे, माइनस टाइम यहाँ से 1 अपॉन, और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन n का स्क्वायर 1/2n² प्लस अप टू सो ऑन, बाकी आप ऐसे रहने दो, ठीक है। क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा टर्म नहीं चाहिए, हमें लास्ट में बस p माइनस के फॉर्म पे या p प्लस के फॉर्म पे निकालना है, तो हम इतनी आगे की टर्म्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। हमें p यहाँ पर दिख रहा है उतना बहुत है हमारे लिए, बस एक आगे की टर्म आप निकाल लो, उतना आपका सही रहेगा,
ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, दोनों साइड हमने n से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ से जब n से मल्टीप्लाई किया कराया तो आपका 1/n प्लस p अपॉन n लॉग n माइनस टाइम 1 अपॉन जो आपके पास n स्क्वायर यहाँ से बचा उसको हमने यहाँ पर लिखा, और आगे की टर्म हमने यहाँ पर सब नेग्लेक्ट कर दी क्योंकि एक हमारे पास p आ गया, वो आपका यहाँ पर सही है। ठीक है। अब क्या होगा, अब n log n un अपॉन un प्लस 1। अब देखो यहाँ से n कैंसिल होगा, और जो 1 आपका बचेगा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो n log n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये आपका बन गया। और किसके ग्रेटर है, इट इज़ ग्रेटर देन p अपॉन n, और n को कैंसिल आउट करो तो ये आएगा p अपॉन लॉग n माइनस टाइम, फिर n और n से कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 1 अपॉन 2n प्लस अप टू सो ऑन। अब अगर आपको यहाँ पर ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो आपकी चीज़ है LHS में, ये आपको जो यहाँ पर प्रूफ करना था, ये आपका लगभग वही चीज़ आ गया है। ठीक है। इसमें अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपके पास था क्या, ये है आपके पास सीरीज़। तो अभी हमें यहाँ पर log n से इधर को मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपका जो log n पे डिनोमिनेटर पे यहाँ पर RHS में इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये आपका बन जाएगा n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके पास log n ग्रेटर देन p माइनस टाइम, तो log n आपने यहाँ से भेजा तो ये आएगा आपके पास log n अपॉन n इंटू 1/2 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर इस फॉर्म पे आ गया, जो मैं कह रहा था कि आपको ये सीरीज़ को ग्रेटर देन p माइनस है p प्लस की फॉर्म पे लाना है, तो ये आपके यहाँ पर आ गई है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सीरीज़ को देखो, अब देखो आप सीरीज़ को, तो यहाँ पर ये आपका दोनों सेम है, n log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग एन, तो ये आपका सीरीज सेम है, और यही चीज़ हमें करनी है। इसको हमें यहाँ पर या तो ग्रेटर देन p माइनस के फॉर्म पे, या तो आपका p प्लस के फॉर्म पे आपको यहाँ पर ये चीज़ लानी है, चाहे वो रेबेस टेस्ट में बात करो, लॉगरिथमिक टेस्ट में बात करो, या बर्टन टेस्ट में आप बात करो। ठीक है। तो इसमें भी आपका यहाँ पर ग्रेटर देन p माइनस के फॉर्म पे है, तो हमने यहाँ तक अभी तक सही करा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आपकी सीरीज़ है, इसकी जो लिमिट है ये आपकी ग्रेटर देन 1 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पर देख सकते हैं LHS और RHS में, कि अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे दोनों तरफ, LHS में भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि आपके p माइनस के फॉर्म पर है, तो यहाँ पर भी अगर n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर भी हम n की वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे, तो ये आपका अल्टीमेटली p की तरफ ही अप्रोच करेगा। ये आपका यहाँ पर जो इसकी लिमिट होगी आपकी p की तरफ अप्रोच करेगी, और हमें पता है कि जो p है, ये हमने एज्यूम किया है पहले कि p आपका ग्रेटर देन 1 है, और k भी आपका यहाँ पर क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन p, ये हमने अभी यहाँ पर एज्यूम किया था। ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है इस इक्वेशन से दोनों तरफ LHS RHS में जब भी हम यहाँ पर n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो ये आपका अल्टीमेटली ये जो आपके LHS RHS है ये आपका इस p पे अप्रोच करेगा। ठीक है। दैट मीन्स कि आपका अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये जो पूरी सीरीज है ये भी आपकी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आपका ये दोनों LHS RHS p की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसकी लिमिट आपकी p होगी। ठीक है। और हमें पता है कि p आपका ग्रेटर देन 1 है और k भी आपका ग्रेटर देन p है। दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो आपकी सीरीज है ये भी आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 ही रहेगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, जब हमने यहाँ पर LHS और RHS में n की वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे, तो हम बोलेंगे कि LHS एंड RHS, इसको आप इक्वेशन 1 ही मान लो, तो LHS एंड RHS विल अप्रोच k एंड p, या तो k पे अप्रोच करेगी या तो p पे अप्रोच करेगी, क्योंकि आपका जो k है इट इज़ ग्रेटर देन p। ठीक है। तो अगर आपका ये p या k पे अप्रोच कर रहा है, हमें पता है कि p इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम कहेंगे, हम लिख सकते हैं ऑल्सो k इज़ ग्रेटर देन p एंड p इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हेंस द सीरीज un इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n, ये जो है आपके पास log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 log n इज ग्रेटर देन 1। तो सीरीज कन्वर्जेंट कब है, जब आपका ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। और सिमिलरली हम बोलेंगे यहाँ पर वी कैन प्रूव दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ दिस इज लेस देन 1। तो आपको लेस देन 1 डाइवर्जेंट के लिए आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप खाली कन्वर्जेंट के लिए ही प्रूफ करो। ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके लिए प्रूफ कर दोगे तो सिमिलर तरीके से आपका डाइवर्जेंट के लिए भी प्रूफ होगा, तो एग्जामिनेशन पे आपको दोनों के लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हमने करा क्या इस क्वेश्चन पे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तभी आपका लॉन्ग में पूछा गया। तो देखो सबसे पहले हमने करा क्या, हमारे पास था क्या, देखो हमारे पास ये आपके पास ये जो सीरीज दिया था, हमें इसके बताना था कि जो लिमिट है इसका आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, हम ग्रेटर देन 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है। डाइवर्जेंट के लिए हम प्रूफ नहीं कर रहे, हम कन्वर्जेंट के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने अज्यूम क्या करा कि ये जो आपके पास पूरी लिमिट है, ये पूरा आपके पास जो सीरीज है विथ लिमिट, ये आपका के इक्वल है। ठीक है। और k ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमें कन्वर्जेंट के लिए प्रूफ करना है, तो हमने मान लिया कि 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू है जो k की इक्वल होगी।
ठीक है। और हमने एज्यूम क्या करा, p इज ग्रेटर देन 1, और ये भी हमने एज्यूम किया कि p आपका 1 से ग्रेटर है, लेकिन ये जो k है इट इज ग्रेटर देन p। p भी आपका 1 से ग्रेटर है, लेकिन ये k ये आपका p से भी बड़ा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन p एंड p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर टेस्ट में आपका इसी तरीके से आपको ये करना है कि आप यहाँ पर k ग्रेटर देन 1 मानोगे, फिर आप p ग्रेटर देन 1 मानोगे, उसके बाद आप k ग्रेटर देन p मानोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट लगाया। तो ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि आपके पास कोई सीरीज है, इस फॉर्म पे आपको दे रखा है समेशन 1/n log n होल p। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आपकी वी एन सीरीज है, ये पूरी आपकी यहाँ पर वी एन सीरीज की इक्वल है, और इसको मैं कुछ एक्सपेंशन पे जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो इस फॉर्म पे आपकी ये आएगी। तो ये सीरीज आपकी कन्वर्जन कब होगा, जब p इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जन कब होगा, इफ p इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि आपकी ये p ग्रेटर देन 1 है। तो हमें पता है कि आपका जो, अगर आपके पास कोई दो सीरीज है, आपके पास un एक सीरीज है, गिवन सीरीज जो आपको ऊपर दे रखी है, और vn आपके पास कोई दूसरी सीरीज है जो आपकी ऑक्सिलरी सीरीज है, तो vn आपके पास 1/n log n होल p है। ठीक है, और हमें पता है कि p आपका ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो आपके पास है ये जो आपकी यूएन सीरीज है ये आपकी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास p ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो आपका कंपैरिजन टेस्ट का फॉर्म रहता है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो बोलता है क्या है कि कोई भी आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है तो किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद हम क्या लिख सकते हैं, un/un+1 ग्रेटर देन vn/vn+1 के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये आपकी 6th फॉर्म है कंपेरिजन टेस्ट का। ठीक है, अब देखो क्या आपके पास, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमने यहाँ पर वी एन की जगह जो आपके पास ऑक्सिलरी सीरीज से आया था वो हमने पुट करा यहाँ पर 1/n log n होल p। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, n की जगह n+1 पुट करोगे, ये आपके यहाँ पर बनेगा। यहाँ से प्रॉपर तरीके से लिखो इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने log 1+x के एक्सपेंशन को एक्सपेंड करा, तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से आएगा और ये आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फाइनली ये पूरा हमने करा यहाँ पर, और फिर से आपका यहाँ पर 1+x की पावर p का हमने एक्सपेंशन करा 1+x की पावर n, तो एक्सपेंशन आपका ये यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1+p इंटू 1/n log n प्लस अप टू 1, बाकी आप छोड़ सकते हो, p आपके पास आ गया मेन, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या आएगा आपके पास, un/un+1 ग्रेटर देन 1+1/n प्लस p/n log n अप टू 1, और जितने भी आपकी n स्क्वायर की टर्म है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे हम यहाँ पर। जब भी आप मल्टीप्लाई कराओगे अंदर तो आपके n स्क्वायर की जो डिनोमिनेटर पे टर्म है वो यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। p आपके पास आ गया, इतना आपको यहाँ पर मेन ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पर हो गया। आपके पास अब हम यहाँ पर दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, इन पे हम दोनों साइड यहाँ पर लॉग लेंगे। लॉग लेके आपका यहाँ पर ये आएगा, फिर आप यहाँ पर एक्सपेंशन करोगे log 1+x का, तो एक्सपेंशन आपका ये होगा। इस तरीके से एक्सपेंड करोगे, खाली आप स्क्वायर तक ही लोगे। अगेन यहाँ पर हमने टेकिंग n बोथ साइड करा, दोनों तरफ n यहाँ पर हमने लिया, तो n बन के आपका ये यहाँ पर आया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी p स्क्वायर वाली टर्म है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आपका क्या आया, हमने यहाँ पर 1 को यहाँ पर भेजा, ये आपका बना यहाँ पर। फिर हमने log n, जो आपके पास log n था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड भेजा, तो आपकी जो मेन सीरीज़ थी ये वाली जो मेन सीरीज़ थी वो आपके यहाँ पर बन गई। तो अल्टीमेटली हमें ये यहाँ पर मेन सीरीज़ लास्ट में निकालनी है, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन p माइनस या p प्लस के फॉर्म पे। तो यहाँ पर हमारे पास p माइनस के फॉर्म पे कुछ ना कुछ आ गया, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका p को अप्रोच कर रहा है एंड p इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि दिस सीरीज़ इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपकी ये जो सीरीज़ है ये आपकी कन्वर्जेंट है। अब ये अगर आपकी इसकी जो लिमिट है अगर आपकी 1 से ग्रेटर है तो सिमिलरली यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं कि फॉर दिस यूएन सीरीज दिस इज़ डाइवर्जेंट अगर आपका ये लेस देन 1 है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो पे हम दूसरे क्वेश्चंस लेंगे इसी पेपर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी इस पेपर का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।